करने का वक्त आ गया है। एसआईटी फैसला करे, क्यों नहीं एसआईटी फैसला कर रही है? और ये मुख्यमंत्री धूर्तई कर रहे, झूठ बोल रहे। अगर दिशा और सुशांत के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने कोई फैसला नहीं लिया और उस बाप बेटे के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया और बाप बेटे को जेल नहीं भेजा, तो इनके ही पार्टी के नीतीश राणे, नारायण राणे दोनों जिस प्रकार से सदन में कहते थे, उनको भी चुप करा दिया गया है। लेकिन क्यूबाई नेटवर्क कभी चुप नहीं होगा, कभी चुप नहीं होगा। चाहे मुझे 5 साल तक अनवरत ये खबर क्यों ना चलानी पड़े, हम चलाते रहेंगे। कोई सुने ना सुने, हम सुनाते रहेंगे। ये आप पक्का मान करके चलिए। मैं ये मानकर चलूंगा कि देवेंद्र फडणवीस समझौता कर चुके हैं बाप बेटे से, और कोई मोटी डील हुई है इनके साथ, कोई पैसे की डील हुई है, कोई भ्रष्टाचार की डील हुई है। साफ साफ मेरा एलिगेशन है, साफ साफ। नहीं तो हिम्मत है तो देवेंद्र फडणवीस आदित्य ठाकरे के खिलाफ सम्मन भिजवाओ, आदित्य ठाकरे के खिलाफ नोटिस निकलवाइए, बाप बेटे के खिलाफ नोटिस निकलवाइए। जिस प्रकार से इन्होंने गुंडागर्दी की है, आपको यह करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव का इंतजार कीजिए, तब फिर आपके लिए वो शायरी आएगी कि मेरा पानी उतरता देख, किनारे पे घर मत बना लेना, समंदर हूं दोबारा लौट के आऊंगा। ये कोई और कहेगा, ये कोई और कहेगा। अगर आपने पापियों का साथ दिया, ऊपर वाले देखेंगे और फिर ऊपर वाले आपका न्याय कर देंगे। आपने देखा कि क्या क्या गति हुई है बाप बेटे की, किस गुंडागर्दी, किस अहंकार से दोनों बाप बेटे चल रहे थे। आज ऊपर वाले ने न्याय कर दिया है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि ऊपर वाले को ध्यान में रख लीजिए आप भी। नहीं तो ऊपर वाले का जब डंडा चलेगा तो ये जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का अहंकार है ना, ये टूटने में वक्त नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा। और प्रधानमंत्री जी, ये कुवैत तुवैत से घूम करके बहुत आ गए, आप समझ गए कि नहीं? सुशांत को के लिए सीबीआई क्या कर रही है, इसका रिपोर्ट देश को बतलाइए। और आप इसे छोटी घटना कह करके नजरअंदाज मत करिए, मत करिए नजरअंदाज। कब किसकी आह लग जाएगी आप देख। और ये ब्रॉड इनजस्टिस है, ब्रॉड इनजस्टिस। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि दिशा सुशांत का क्या हुआ। और आप तीसरी बार सरकार में आ गए हैं, तब भी मौन है आप, तब भी मौन है। गृह मंत्री भी मौन है। गृह मंत्री जी, अभी तो अंबेडकर के मुद्दे पर ही जुबान फिसली थी, क्या नुकसान हुआ है पार्टी का पता नहीं। और दिल्ली जो जीतने वाले थे वो भी गया। और जिस प्रकार से मैं दिल्ली की टीम देख रहा हूं, उससे तो बेहतर है कि यही फ्रॉड दोबारा सरकार में आ जाए। उससे बेहतर है ये केजरीवाल, जो सृष्टि के सबसे बड़े फ्रॉड है, सृष्टि के सबसे बड़े फ्रॉड मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल को। इससे बेहतर है कि अरविंद केजरीवाल ही सत्ता में वापस आ जाए। ऐसी टीम से तो बेहतर है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी से तो बेहतर है कि केजरीवाल ही दोबारा सत्ता में आ जाए। जब फ्रॉड ही सहना है लोगों को, तो सबसे बड़ा फ्रॉड से ही आमना सामना होगा। जब ठगाई ही लोगों को करवानी है अपनी, धोखा ही खाना है, तो ऐसे ही लोगों से खाए, आपसे क्यों खाए? आपके नेता में ना तो दम है, ना आपके आचरण में दम है प्रधानमंत्री जी। और गृह मंत्री जी, आप अगर अभी भी सीबीआई को मौन रखे हुए हैं, तो ये मान के चलिए ये आप अपराध कर रहे हैं। गृह मंत्री जी अपराध कर रहे हैं। इस दोनों बाप बेटे को अगर आपने सबक नहीं सिखलाया, जिसने आपको खुद अपमानित किया, प्रधानमंत्री को अपमानित किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को तो वो रोज अपमानित कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे। आप लोगों के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है इस दोनों बाप बेटे ने, उसके बाद भी अगर आप मौन हैं, तो ये मान के चलूंगा कि आपने समझौता कर लिया है उन दोनों बाप बेटे के साथ। कृपा करके प्रधानमंत्री जी, इस समझौते से बाहर आइए और देश को बचाइए और दिशा और सुशांत को न्याय दीजिए। गृह मंत्री जी, कुछ दिन और इंतजार करूंगा,
कुछ दिन और इंतजार करूंगा, लेकिन इस मुद्दे से तो मैं नहीं हटूंगा, इस मुद्दे से मैं नहीं हटूंगा। कुछ देर भले ही और इंतजार करूंगा। सचिन वाजे, परमवीर आर बट टूल्स फॉर बीजेपी टू पुट बीएमसी इन द पॉकेट। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सचिन वाजे और परमवीर सिंह, ये दोनों ये टूल ही हैं। मैं मानता हूं आपको, कपूर फैमिली से मीटिंग करने को टाइम है, पर सीबीआई से क्वेश्चन नहीं करना है। एकदम ठीक कह रहे हैं प्रणब कुमार जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एसजेबी सिंह, वेल डन, थैंक यू सर। बाप बेटा ठाकरे मस्त मौले बन गए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दोनों बाप बेटा मिलकर के देश को ठेंगे पर रखे हुए है, सिस्टम को ठेंगे पर रखे हुए है। और हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र की और राज्य की, दोनों बाप बेटे के सामने घुटने टेके हुए हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये दोनों आखिर में घुटना टेके कैसे हुए हैं। प्रधानमंत्री क्यों चुप है, गृह मंत्री क्यों चुप है, महाराष्ट्र वाले को आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि अदालत क्यों मौन है। आप कल्पना कीजिए कि पिछले 1 साल से मुंबई हाईकोर्ट में हम लोगों का आवेदन जा रहा है, हमारे वकील साहब का आवेदन बार बार जा रहा है, और अदालत जो है तारीख पर तारीख दिए जा रही है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा वही का वही है, पर मोदी अमित ने आदित्य को बचाने की राजनीति फायदे हेतु किया है। क्या बचा करके करेंगे आदित्य ठाकरे को। अब आदित्य ठाकरे इनके लिए किस लायक है, बताइए आप, किस लायक है, जब ये दोनों खुद कह चुके हैं कि अब बाप बेटे की एंट्री बीजेपी में नहीं हो सकती है या उनके साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर करेंगे कि उनके सारे विधायकों को, एमपी को तोड़ देंगे, क्योंकि इधर इनको लोकसभा में 272 का आंकड़ा चाहिए, तो 272 के आंकड़े के लिए प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में तो अब इनको कोई मेजॉरिटी की आवश्यकता है नहीं, तो ये तो उनकी पार्टी तो खुद ही टूट जाएगी। 2-4-5 महीने का इंतजार कीजिए, दोनों की पार्टी टूट जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं। पार्टी टूटने में अब वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सवाल है कि अमित शाह क्यों मौन है, नरेंद्र मोदी जी क्यों मौन है। क्या सलमान खान इन्हें रोक रहा है, क्या देश के कुछ बिजनेस घराने इन्हें रोक रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर चुप हो जाइए, जो चाहिए आपको वो दे देंगे हम। रिया चक्रवर्ती का बॉयफ्रेंड घूम रहा है, वो मनवाने के लिए लगा हुआ है। कौन कर रहा है ये सब काम, कौन कर रहा है, खबरें तो यहां तक हैं, कौन कर रहा है ये सब काम। लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सजग रहिए, मेरे ऊपर अटैक करवाने की कोशिश हो सकती है, करवा के देख लेंगे। आप मान के चलिए, इस देश का बच्चा यह सवाल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछता रहेगा। और जनता की जब लाठी चलती है, भारत में लगता है पैसा सब कुछ खरीद सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही मामला लग रहा था सुब्रत राय को भी कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, नहीं चला। आखिर में सुब्रत राय ने पैसे फेंके, लेकिन हुआ नहीं कुछ, और आज सुब्रत राय की कंपनी तबाह हो गई है। उनका यही गुरूर उनको तोड़ चुका है। इसीलिए पैसे से सब कुछ हो सकता है ऐसा नहीं है। करंटली ठाकरेज आर होल्डिंग बैक देयर हिंदू कार्ड, दे सेटल द मैटर विद बीजेपी। हाँ, अभी वो सावरकर जी की भी सराहना शुरू कर चुके हैं, सावरकर जी के लिए गुणगान करना शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं सावरकर जी को भारत रत्न दीजिए, भारत रत्न दीजिए, भारत रत्न दीजिए। जैसे काम शुरू किया है उन्होंने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दोबारा हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बीजेपी के करीब आ जाए। और ये राजनीतिज्ञ, मुझे हैरानी है कि राजनीतिज्ञ सिर्फ राजनीति में उनको मजा आता है क्या। इस प्रकार के एक बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है, अगर आज हम लोग इस मुद्दे को ना उठाएं तो ये मुद्दा भी गौण हो चुका है, दब चुका है। और इनकी स्ट्रैटेजी भी यही है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे मुद्दे को शांत कर दिया जाए, लेकिन हम तो शांत होने देंगे नहीं। गृह मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब मंत्रालय आ गया है आपका, आपने ओथ ले लिया है, 1 महीना बीत चुका है, एसआईटी को आदेश दीजिए और दिशा का केस सबसे पहले सामने लाइए, ताकि
सुशांत का केस भी सॉल्व हो जाए। आशुतोष सर, आपको बहुत बहुत फैमिली की तरफ से प्यार। नूतन साहब, थैंक यू वेरी मच नूतन। कोलकाता के डॉक्टर केस में सिर्फ 20 सेकंड की स्पीच मोदी जी की है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोलकाता वाला मामला इनको लग रहा था कि ममता जी के खिलाफ जाएगा, तो सारे लोग खड़े हो गए। संदीप सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और मोहन भागवत को मिलते रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संदीप सिंह तो फिल्म बनाते रहा है नरेंद्र मोदी का के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, हालांकि सुपर डुपर फ्लॉप हुआ, वो सुपर डुपर फ्लॉप हुआ। और संदीप सिंह एक बहुत बड़ा किंगपिन है इस पूरे प्रकरण का, बहुत बड़ा किंगपिन है, ये बात मैं मानता हूं। और लेकिन ये सब कोई काम आएगा नहीं। जब ऊपर वाले का डंडा चलना शुरू होगा तो आप देखिएगा जस्टिस जरूर मिलेगा। आखिर में आज दोनों बाप बेटा कांग्रेस पार्टी, शरद पवार तो लग गए ना, लग गए, उनके खिलाफ तो हो ही गया ना। अब इनको जेल जाने की बारी है। देखते हैं कब तक ये जेल जाते हैं, कब तक एसआईटी करती है। हम तो इनके ऊपर दबाव बनाते रहेंगे और हमारी जहां कहीं मुलाकात होगी, एक सूत्री एजेंडे के तहत एक ही सवाल मैं इनसे भी पूछूंगा कि आपने अभी तक आदेश क्यों नहीं दिया है। इंतजार कीजिए। नमस्कार।